हेलो गाइस, आई एम अगेन बैक विद सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी इस वीडियो में हम बलिनो की थर्ड फ्री सर्विस कवर करने वाले हैं। जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि आपकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में क्या काम हो रहा है वर्कशॉप पे। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में कि एग्जैक्टली गाड़ी इन होने से लेके आउट तक का क्या क्या वर्क होता है आपकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में। अब इसमें हम देखेंगे गाड़ी नियर अबाउट 8000 किलोमीटर चल चुकी है। जनरली गाड़ी का थर्ड फ्री सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर पे होता है। अभी आप देखेंगे गाड़ी में रनिंग शो हो रहा है 8,540 किलोमीटर। तो ये अर्ली सर्विसिंग हो रही है। जनरली थर्ड फ्री सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर और 1 ईयर पे होता है। तो चलिए अब हम गाड़ी को अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड फ्री सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। तो गाड़ी इन हुई थी, जॉब कार्ड ओपन हो चुका है गाड़ी का नेक्सा वर्कशॉप पे, और अब हम गाड़ी वर्कशॉप फ्लोर के अंदर लेके जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए। और किसी एक टेक्नीशियन को बे अलोकेट किया जाएगा कि गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग करनी है, और अगर एक्स्ट्रा कुछ वर्क होता है तो वो भी किया जाता है। तो फाइनली देखेंगे गाइस, ये बे है एक, इस बे में हम अलोकेट करेंगे गाड़ी को। ये एक बे है, इसमें अलोकेट कर रहे हैं गाड़ी को, देखेंगे। तो ये थर्ड फ्री सर्विसिंग के लिए एलोकेशन किया जा रहा है और गाड़ी को अब लिफ्ट में उठा के वर्क किया जाएगा। लेट्स सी कि क्या क्या वर्क होता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कनेक्टेड रहिएगा और आप जानेंगे कि आपकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में एग्जैक्टली किस किस टाइप के वर्क किए जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक किए जाते हैं और क्या क्या किया जाता है, ये आप डिटेल में जान सकते हैं। जनरली बहुत से कस्टमर्स अपनी गाड़ी को वर्कशॉप पे भेज देते हैं और उनको पता ही नहीं होता है उनकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि थर्ड फ्री सर्विसिंग में आपकी गाड़ी में नेक्सा वर्कशॉप पे क्या क्या किया जाता है। मैंने लिफ्ट में पार्क कर दिया था। अब अगर टेक्नीशियन लिफ्ट में उठाने से पहले इसको अपने परफेक्ट पोजीशन पे लगा रहे हैं ताकि लिफ्ट में उठे तो ये अनबैलेंस ना हो और गिरने की पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट हो, और परफेक्ट डिस्टेंस पे इसको लगा के पार्क किया जाता है। अब टेक्नीशियन यहाँ पर चेक कर रहे हैं वाइपर को कि वाइपर प्रॉपर है कि नहीं। वाइपर ब्लेड अगर ख़राब होता है तो इस चीज़ को चेक करके रिप्लेस किया जाता है। अभी इंटीरियर फीचर्स भी चेक किया जा रहा है। टेक्नीशियन के थ्रू इंटीरियर फीचर्स चेक किया जा रहा है। चारों ग्लासेस और अदर फंक्शंस पूरा प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं ये चेक किया जाता है। ग्लासेस अप डाउन हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपर वे में, और इंटीरियर लाइट्स वगैरह प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं चेक किया जाता है। और भी अदर फीचर्स यहाँ पर रेडियो वगैरह और अदर बटन्स को भी चेक किया जाता है प्रेस करके कि सारे फंक्शन प्रॉपर वे में वर्किंग है कि नहीं। तो इस तरीके से इंटीरियर फीचर्स को चेक करके बाहर उतरेंगे और बाहर के लाइटिंग्स वगैरह भी चेक करेंगे। तो फाइनली अभी लाइटिंग चेक की जा रही है। एक टेक्नीशियन यहाँ पास और है जो कि फ्रंट के ऑल लाइट्स और रियर के ऑल लाइट्स को देख के बताते हैं। ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, रिवर्स लाइट, ये सारे को चीज़ों को चेक करके ये बताते हैं कि प्रॉपर वे में ऑल लाइटिंग्स वर्किंग है कि नहीं। अभी लिफ्ट में प्रॉपर वे में फिट किया जा रहा है इसे, ताकि हम गाड़ी को ऊपर उठा सकें। चारों तरफ से लिफ्टर को प्रॉपर वे में फिक्स कर दिया जाता है अपने पोजीशन पे। इसके बाद हम लिफ्ट की सहायता से पूरी कार उठाएंगे ऊपर। देखिएगा गाइस किस तरीके से थर्ड फ्री सर्विसिंग में आपकी गाड़ी पूरी तरीके से ऊपर उठाई जाती है। वाइपर प्लेट का इंस्पेक्शन हुआ है अभी, और अब इंजन कंपार्टमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। जनरली सेंसर्स को चेक किया जाता है, बैटरी चेक किया जाता है, इंजन ऑयल चेक किया जाता है, कूलेंट लेवल चेक किया जाता है, ब्रेक ऑयल लेवल चेक किया जाता है। एयर फिल्टर को निकाला जा रहा है गाइस। एयर फिल्टर को निकाल के एयर फिल्टर असेंबली क्लीन की जाएगी। ये असेंबली क्लीन किया जा रहा है और एयर फिल्टर को भी प्रॉपर वे में क्लीन किया जाएगा। जो इंजन के अंदर एयर जाता है वो इसी एयर फिल्टर से फिल्टर होकर इंजन के अंदर जाता है। तो अगर डस्टी एयर जाए इंजन के अंदर
तो एवरेज बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जनरली सर्विसिंग के बाद एवरेज बढ़ जाता है गाड़ी का। तो इसको फ़िल्टर को क्लीन कर लिया गया है। अभी एसी फ़िल्टर क्लीन किया जाएगा। एसी फ़िल्टर आप देखेंगे ग्लोब बॉक्स के पास होता है। देखें गाइस, एसी फ़िल्टर निकाल के फेंक दिया गया है। उस जगह पे हम और भी तरीके से क्लीन कर रहे हैं पूरा पैनल को। एसी का जो वेंट होता है उसको क्लीन किया गया है। अभी नया एसी फ़िल्टर डाला जाएगा यहाँ पर। पुराना एसी फ़िल्टर ये देखिए पूरी तरीके से चोक हो चुका है, पूरी तरीके से डस्टी हो चुका है। और नया एसी फ़िल्टर को हम कंपेयर करेंगे पुराने एसी फ़िल्टर से। पीछे का वाइपर भी चेक कर लिया गया है, रियर वाइपर। वापस से एयर फिल्टर असेंबली को फिट कर दिया जा रहा है। यहाँ पर जॉब कार्ड जनरेट हो चुका था गाइस। यहाँ पर उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पर ऐड किया जाएगा और वो चीज़ स्पेयर से लेके आया जाएगा और गाड़ी में डाली जाएगी। यहाँ बस पूरे सामान ले आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या। ये तो पुराना एसी फ़िल्टर था, आप जैसे जानते हैं। ये नया एसी फ़िल्टर है। यहाँ बस ऑयल फ़िल्टर है। इंजन ऑयल जब डाला जाएगा तो ये नया ऑयल फ़िल्टर डाला जाता है। ऑब्वियसली नया इंजन ऑयल डल रहा है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए ऑयल फ़िल्टर भी नया ही होना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्लिप ले आए हैं, नीचे तरफ कहीं कहीं लगेगा। ये गियर लीवर कवर ले आए हैं। गियर लीवर कवर आप देखेंगे गियर के पास जो लीवर होता है उसमें जो कवर लगा रहता है जनरली कई बार निकल जाता है, वो लेदर का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा लेदर का पोर्शन होता है, मगर इसको रिप्लेस करने के लिए पूरा सेट हमको चेंज करना होता है। यहाँ डिस्टिल वाटर लेके आए हैं, बैटरी में टॉपअप करेंगे और कूलेंट में टॉपअप करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैं गियर लीवर की जो बात कर रहा था, ये गियर लीवर यहाँ पर है। ये गियर लीवर है, इसका कवर यहाँ है, लेदर का कवर। ये फट चुका है, तो ये फट चुका है तो इसको हम नया डालेंगे, पूरा सेट में ये रिप्लेस होगा। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी में पानी टॉपअप किया जा रहा है। ये बैटरी में नॉर्मल वाटर टॉपअप नहीं किया जाता है, ये डिस्टिल वाटर टॉपअप किया जाता है। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिव करता है। जितनी भी बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट सर्कुलेट होते हैं वो सबको एक्टिव करता है डिस्टिल वाटर। तो अगर आप घर में टॉपअप करना चाहें तो ईजिली टॉपअप कर सकते हैं। ये वेट बैटरी होती है। जनरली बलेनो कार में वेट बैटरी यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि आपकी गाड़ी में ड्राई बैटरी लगी हुई है, तो आपको बताना चाहूँगा नहीं, ये वेट बैटरी ही होती है। तो ये डिस्टिल वाटर था। यहाँ पास कूलेंट का टैंक है, कूलेंट के टैंक में भी पानी डाला जा रहा है। इन केस अगर कम हुआ तो इंजन खींच लेगा इस कूलेंट वाटर को। यहाँ पास देखेंगे वाइपर टैंक में भी पानी डाल दिया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है यहाँ वाइपर टैंक में डिस्टिल वाटर ही डालें, मगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में बच गया था तो हम डाल दे रहे हैं। बाकी आप कूलेंट के लिए डिस्टिल वाटर ही यूज़ कीजिए। कई लोगों का कहना रहता है कि नॉर्मल वाटर भी, क्या डिफरेंस है डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर में। नॉर्मल वाटर भी तो कूल करता है इंजन को। आपको बताना चाहूँगा जो डिस्टिल वाटर रहता है उसमें टेम्परेचर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, जिससे कि इंजन जल्दी ठंडा होता है। तो कूलेंट का जो काम है वो और बेटर वे में डिस्टिल वाटर परफॉर्म करता है। यहाँ पास आप देखेंगे ब्रेक ऑयल है। नया ब्रेक ऑयल का डब्बा हम फाड़ रहे हैं। जो भी टॉपअप होता है वो नया ही टॉपअप होता है। तो देखेंगे यहाँ पास ब्रेक ऑयल का सेक्शन होता है इंजन के जस्ट उस कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे, और ब्रेक ऑयल को टॉपअप कर दिया गया है उसके अपर लेवल पे। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी में ये सारी चीज़ें होती है थर्ड फ्री सर्विसिंग में, जो कि आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। प्रॉपर वे में सेंसर चेक किया गया है। अभी इंजन ऑयल भी ड्रेन किया जाएगा। देखेंगे ये एसी फ़िल्टर है। एसी फ़िल्टर हम निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं। तो देखेंगे गाइस ये एसी फ़िल्टर है। ये आप कंपेयर करेंगे ओल्ड एसी फ़िल्टर से तो कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ये पूरी तरीके से चोक हो चुका था। जनरली आपको टाइम टू टाइम एसी फ़िल्टर चेंज करवाना होता है, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी में जो एसी वेंटिलेशन होता है वो चोक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो अब ये जो एसी फ़िल्टर है हम उसको सेक्शन में डाल देंगे ग्लोब बॉक्स की तरफ। अगर आप अपनी गाड़ी में एसी फ़िल्टर चेंज करवाने के लिए वर्कशॉप पे नहीं ला पा रहे हैं तो इसको आप घर में भी चेंज कर सकते हैं ईजी तरीके से। ये ग्लोब बॉक्स का सेक्शन होता है, उस ग्लोब बॉक्स को निकाल के एसी फ़िल्टर का जो जगह होता है वो कैप को खोल के आप एसी फ़िल्टर निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ स्क्रू या फिर नट बोल्ट नहीं होते हैं, जनरली क्लिपिंग के जरिए, होल्डर के जरिए नॉर्मल वे में फिट होता है। और इसे हम वापस से फिट कर दिए हैं ग्लोब बॉक्स को।
अब हम गाड़ी उठाएंगे और उठा के जो नीचे तरफ से इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करेंगे। हम गाड़ी उठा रहे हैं और इसको पूरी तरीके से उठा के इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल ड्रेन किया जाएगा और उसके बाद फिर ऊपर तरफ से नया इंजन ऑयल डाला जाएगा। इस तरीके से गाइस पूरी तरीके से गाड़ी को उठा लिया गया है लिफ्ट में। अब आप देखेंगे यहाँ पास नीचे तरफ ऑयल पैन सेक्शन होता है, ये ऑयल पैन सेक्शन है और ये ऑयल फ़िल्टर है। ये ऑयल फ़िल्टर हम नया डालेंगे और ऑयल पैन सेक्शन यहाँ पास एक ऑयल ड्रेन प्लग होता है। इस ड्रेन प्लग को हम निकाल के यहाँ से ऑयल को निकाल के बाहर फेंक देंगे, पुराना ऑयल को। हाँ सर साहब, तो इस तरीके से हम इंजन ऑयल को ड्रेन कर रहे हैं। देखेंगे गाइस कितना काला दिख रहा है। ये इंजन ऑयल पूरी तरीके से बर्न आउट हो चुका है, ये पूरी तरीके से बर्न आउट हो चुका है। और ये पूरी इंजन ऑयल को ड्रेन करने के बाद हम नया इंजन ऑयल ऊपर से फिल करेंगे। ऑयल फ़िल्टर को भी निकाला जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ बर्नड ऑयल ऑयल फ़िल्टर में भी होगा। और हम नया ऑयल डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो ऑयल फ़िल्टर है वो भी नया हो, क्योंकि उसमें भी कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जो छन के, जो नया इंजन ऑयल होता है वो छन के फिर से इम्प्योर हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ऑयल फ़िल्टर भी नया ही हो। पूरी तरीके से ऑयल गिर चुका है। हम बहुत सारे क्लिप्स भी लेके आए हुए थे। अब आपको बताऊंगा ये क्लिप्स क्या काम आता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो डस्ट कवर है आप देख रहे हैं, ये निकला हुआ है हल्का नीचे तरफ। जनरली गाड़ी रोड पे चलती है तो इस पर पत्थर पड़ के क्लिप बाहर फेंक देते हैं। प्लास्टिक के तो क्लिप होते हैं तो वो बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पास इस जगह पे हम उसको क्लिपिंग करते हैं। तो चलिए ये क्लिपिंग मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है ये। यहाँ पास आप देखेंगे फेंडर लाइनर और डस्ट कवर दोनों को, यहाँ पास आप देखेंगे फेंडर लाइनर और डस्ट कवर दोनों को ज्वाइन करते हुए यहाँ पास क्लिपिंग का सेक्शन है। और ये जनरली मैं सिंपल वे में इसको पुश करूँगा तो ये क्लिपिंग हो जा रही है। इसी तरीके से मैं इस जगह पे भी, इस सेक्शन पे भी ये भी जो निकला हुआ है यहाँ पास भी क्लिपिंग कर दूँगा। इस तरीके से प्रॉपर वे में हमारा डस्ट कवर देखेंगे फिक्सअप हो चुका है। यहाँ छोटा सा बाहर निकला हुआ है, इसको मैं फोल्ड करके अंदर घुसा दिया। तो इस तरीके से गाइस बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप क्लिप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कभी आपकी गाड़ी में ऐसा डस्ट कवर नीचे गिर जाए या फिर निकल जाए तो इसको आप गाड़ी के अंदर जाके लेट के सिंपल वे में क्लिपिंग कर सकते हैं। तो बहुत ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपकी गाड़ी वर्कशॉप पे विजिट हो रही है तो उनसे एक्स्ट्रा क्लिप का डिमांड कर लीजिए, वो आपको एक्स्ट्रा क्लिप दे देंगे। यहाँ पास ऑयल फ़िल्टर है, अब ऑयल फ़िल्टर को निकाला जा रहा है। देखेंगे यहाँ पास ऑयल फ़िल्टर भी अब खोल लिया गया है, इसमें से भी ऑयल टपक रहा है, निकल रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल ऑयल फ़िल्टर में भी होता है। अब इसको निकाल के फेंक दिया जाएगा और नया ऑयल फ़िल्टर फिट किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पास नया ऑयल फ़िल्टर है। जैसे कि मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका है कि ये 8 होल्स वाले ऑयल फ़िल्टर होते हैं। जनरली आप 8 होल्स वाले ऑयल फ़िल्टर ही यूज़ कीजिए। अगर आप 6 होल वाले ऑयल फ़िल्टर यूज़ करेंगे जो कि आफ्टर मार्केट अवेलेबल रहता है, कई लोग आफ्टर मार्केट सर्विसिंग करवाते हैं तो 6 होल वाले ऑयल फ़िल्टर लगा देते हैं। तो उसमें जो ऑयल का फ़्लो होता है इंजन के अंदर वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इंजन के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप अश्योर करें कि वो 8 होल्स वाला ऑयल फ़िल्टर हो और जेन्युइन प्रोडक्ट हो, जो कि मारुति सुजुकी का ही हो, सुजुकी ऑयल फ़िल्टर और पार्ट नंबर ये हो L034। ड्रेन नट को वापस से फिट कर दिया जा रहा है जहाँ से हमने ऑयल को ड्रेन किया था। इसमें वॉशर लगा के हम फिट करते हैं ताकि ऑयल की पैकिंग अच्छे से हो जाए वहाँ पास। और ये सेक्शन है ऑयल फ़िल्टर का जहाँ से हमने ऑयल निकाला है। अब ये नया ऑयल फ़िल्टर है, इसको हम वापस से फिट कर देंगे इस जगह पे। सम अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन दिया जाता है इसके वॉशर्स पे ताकि एक प्रॉपर वे में जाके वो फिक्स हो। अरे आप लोग क्या करोगे इसमें?
तो देखेंगे गाइस, ऑयल फिल्टर भी प्रॉपर वे में फिट हो चुका है। इसको हम टाइटन कर देंगे। गाइस कहीं कहीं का क्लिप छूट गया था, ये हमारे टेक्नीशियन भी है, तो कहीं कहीं का क्लिप को फिट कर दे रहे हैं। इसी वीडियो में अंडर बॉडी पूरा इंस्पेक्शन कर लिया जा रहा है, नट्स वगैरह को और टायर्स वगैरह को। टायर को घुमा के भी चेक किया जा रहा है कि कहीं टायर में कील वगैरह तो नहीं लगे हैं, पंचर वगैरह तो नहीं पॉसिबिलिटीज़ है, और कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं टायर में। जनरली अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको वारंटी के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। बेसिकली बबल्स के प्रॉब्लम होते हैं, बबल्स आ जाते हैं टायर पे तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम थर्ड पीस सर्विसिंग में इजीली अंडर वारंटी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और नया टायर लगा के दे सकते हैं। एयर प्रेशर चेक किया जा रहा है गाइस, एयर प्रेशर मशीन से। पांचों टायर में आपको बताना चाहूँगा, पांचों टायर में एयर प्रेशर चेक किया जाता है। चारों टायर जो लगे हुए हैं व्हील्स में, और जो स्टेपनी में एक टायर लगे रहता है उस पर भी हम एयर प्रेशर चेक करते हैं। तो इस तरीके से चारों टायर में, पांचों टायर में एयर प्रेशर चेक कर दिया जाएगा। स्टेपनी के टायर में भी एयर प्रेशर चेक किया जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपका टायर फट गया जो व्हील में लगा हुआ है, तो जब आप स्टेपनी चेंज करते हैं तो लो एयर प्रेशर का पॉसिबिलिटीज़ ना दिखे आपको, और ईज़िली वहाँ पास आप गाड़ी को चला सके। तो ये सारे चीज़ों का बैकअप में हम ध्यान रखते हैं कि गाड़ी का प्रॉपर वे में हर एक चीज़ चेक हो, ताकि कभी क्रिटिकल सिचुएशन में आप फंसे तो उसके लिए आउटकम भी आपका हो सके। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए बैकअप भी आपके पास बहुत बेस्ट वे में रेडी रहे। कमाल टाइम नहीं है ना। यहाँ बस नट बोल्ट्स को भी प्रॉपर वे में चेक किया जाता है, लगा के कि कोई सा नट बोल्ट ढीला तो नहीं है। यहाँ सस्पेंशन फ्रेम का नट बोल्ट को टाइट किया जा रहा है और देखा जा रहा है, इन केस अगर ढीला होता है तो उसको प्रॉपर वे में टाइटन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से गाइस पूरे नट बोल्ट्स को देख लिए गए हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी को डाउन कर दिया जा रहा है और ऊपर से जो चीज़ें हैं वो इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा और इंजन ऑयल फिल कर दिया जाएगा। इंजन ऑयल ड्रेन तो कर लिया गया है, अब इंजन ऑयल फिल किया जाएगा ऊपर साइड से, और भी छोटे मोटे इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन करके गाड़ी को बे से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस गाड़ी को लिफ्ट से डाउन कर लिया गया है और जो लिफ्टर होल्डर होता है उसको हटा दिया जा रहा है। और भी कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स है उसको इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। आपको बताया था मैंने कि गियर लीवर कवर फट चुका है, गियर लीवर कवर फट चुका है, मैंने आपको बताया था। ये गियर लीवर कवर को अब रिप्लेस किया जाएगा, नया डाला जाएगा। तो गाइस ये कवर निकाला जा रहा है और हम नया कवर डालेंगे, गियर लीवर कवर। ये है पूरे सेट में, आप देख सकते हैं यही है लेदर, प्योर लेदर होता है ये। इसको इस तरीके से निकाला जा रहा है, बहुत इजी होता है गाइस, कुछ नट बोल्ट्स वगैरह नहीं होते हैं यहाँ पास भी। आप घर बैठे इजी वे में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस देखेंगे इस तरीके से बहुत इजी स्टेप में इसको फिट कर दिया गया है और वापस से गियर लीवर नॉब जो है उसको लगा दिया जा रहा है। हो गया ये फिट, अब नेक्स्ट साइड का भी फिट किया जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप पूरा प्रॉपर वे में यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फिट हो चुका है।
गाइस यहाँ पर ग्रीसिंग की जा रही है चारों डोर्स पे। जनरली जब आप डोर ओपन एंड क्लोज़ करते हैं तो आप देखेंगे जब ओपन क्लोज़ करते हैं तो आवाज़ आता है ची चा का, तो ये आवाज़ भी यहाँ से इजी वे में रिड्यूस किया जाता है। इस टाइप की ग्रीस आप यहाँ हिंज में लगाएंगे तो ये हिंज में लगाने से जो ग्रीस सूख चुका होता है वो फिर से लुब्रिकेट हो जाता है और प्रॉपर वे में 10-15 बार आप ओपन एंड क्लोज़ करेंगे तो आवाज़ पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो चारों डोर पे ग्रीस किया जा रहा है और ग्लासेस को भी अप डाउन करके चेक किया जा रहा है। डिक्की सेक्शन में स्टेपनी को भी टाइट कर दिया जा रहा है। यहाँ पास एयर प्रेशर चेक कर लिया गया है ऑलरेडी इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था पांचों टायर का एयर प्रेशर चेक किया जाता है। यहाँ पास फ्यूल फिलर कैप को भी प्रॉपर वे में चेक कर लिया गया है कि प्रॉपर वे में ओपनिंग क्लोजिंग है कि नहीं, और बाकी डोर्स को भी ग्रीसिंग किया जा रहा है। ग्लासेस को भी अप डाउन करके चेक कर लिया जा रहा है कि आवाज़ वगैरह तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं अप डाउन होने में। फाइनली गाइस ये हम ऑयल ला चुके हैं। कैस्ट्रॉल का एज प्रोफेशनल ऑयल है, 5W40 ग्रेड का है, एडवांस फुल सिंथेटिक ऑयल है ये। तो इसको अब हम यहाँ फिल करने वाले हैं। कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये ऑथराइज्ड होता है मारुति सुजुकी की तरफ से, जेन्युइन पार्ट होता है ये। तो इसको अब हम गाड़ी में डालने वाले हैं। तो देखेंगे गाइस ये हेड साइड होता है, यहाँ पास आपको टाइमिंग चैन भी दिख रहा होगा। तो इस साइड से हम इंजन ऑयल को फिल करेंगे। 3.2 लीटर ही इंजन ऑयल डाला जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इंजन ऑयल नहीं डालना है आपको। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इंजन ऑयल डालेंगे आप तो वो गाड़ी को और भी हार्म करेगा, जनरली हाई प्रेशर हो जाएगा और अलग अलग कंपोनेंट से इंटरनल साइड से वो लीकेज मारेगा। देखेंगे कितना प्योर ऑयल है, एकदम येलोइश फॉर्म में दिख रहा है, और जो हमने ड्रेन किया था वो एकदम ब्लैक था। तो इस तरीके से हम ऑयल को फिल कर दे रहे हैं और वापस से कैप लगा दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी थर्ड फ्री सर्विसिंग कंप्लीट होगी। सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए गए हैं। अब बोनट गिरा के हम गाड़ी को बाहर निकाल देंगे और वॉशिंग सेक्शन में छोड़ देंगे। तो गाइस ये कैप को वापस से लगा दिया गया और ऑयल, अब ये जो गेज है उसके सहायता से हम चेक कर लेंगे कि ऑयल का लेवल प्रॉपर हुआ है कि नहीं। देखें गाइस, इसे ऑयल का लेवल है ये दोनों डॉट के पास होना चाहिए और ये अपर साइड पे हमको दिखा रहे हैं, मतलब परफेक्ट है ऑयल का लेवल। अब हम इसको वापस से फिट कर दिए। सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक कर ली गई है, सारे सेंसर्स वगैरह भी चेक कर लिए गए हैं, कहीं चूहा और तो नहीं काटा है वायरिंग को, ये सारी चीज़ें भी चेक कर ली गई है, कहीं से कोई कटिंग छटिंग नहीं है। अब गाड़ी को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से गाइस गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में मैकेनिकल काम कंप्लीट होता है और गाड़ी को बे से बाहर निकाल दिया जा रहा है। अब इसको ले जाके छोड़ दिया जाएगा वॉशिंग सेक्शन में और गाड़ी की फुल वॉश की जाएगी, आउटर शैम्पू वॉश किया जाएगा और इंटरनल साइड पे डैशबोर्ड पॉलिशिंग एंड अदर क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो लेट्स गो, हम लेके चलते हैं गाड़ी को वॉशिंग साइड पे। So let's go guys, we are taking our vehicle to washing section. ये हम वर्कशॉप के अंदर ही घूम रहे हैं गाइस, वर्कशॉप के इंटरनल सेक्शन है ये हम वॉशिंग साइड पे आ चुके हैं। अब
वर्कशॉप का वॉशिंग एरिया है। आप देख सकते हैं वो शेल्टर टाइप का, ये शेल्टर एरिया वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर गाड़ी की वॉशिंग होती है। आप देखेंगे ऑलरेडी एक गाड़ी लगी हुई है वॉश एरिया में, और उसके पीछे एक गाड़ी नंबर पे लगी हुई है। जैसे ही वो गाड़ी उतरती है नीचे, ये गाड़ी सेकंड नंबर पे लग जाएगी वॉशिंग में। तो अब हम यहाँ पास गाड़ी को पार्क कर देते हैं एक सेफ़ एरिया पे, वॉशिंग पार्क एरिया पे। देखेंगे यहाँ पास 2 गाड़ी खड़ी है, हम तीसरी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और चले जाएंगे। गाड़ी हमको नियर अबाउट 1 आवर के बाद रेडी होके फ्रंट पे मिल जाएगी। और ये मॉपिंग एरिया है गाइस, देखेंगे आप यहाँ पास गाड़ी उतर के पोंछा रहा है और अलग अलग सेक्शन पे उसको क्लीन किया जा रहा है। तो ये पार्किंग एरिया है, वॉशिंग पार्किंग एरिया। यहाँ पास हम खड़े कर देते हैं और वॉशिंग सुपरवाइज़र गाड़ी को यहाँ से ले जाएंगे और वॉश करके फ्रंट पे लाके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी कंप्लीट होती है गाइस थर्ड फ्री सर्विसिंग की। तो आप फाइनली जान चुके हैं कि आपकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में क्या क्या काम होता है। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आपकी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग में क्या क्या हो रहा है। बेसिकली हमने इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फ़िल्टर चेंज किया और एसी फ़िल्टर चेंज किया। एक्स्ट्रा वर्क था ये गियर लीवर का, तो गियर लीवर कवर चेंज किया गया है। अदरवाइज़ अगर ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं रहता तो ओनली इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर चेंज किया जाता। इस तरीके से हमारी गाड़ी में थर्ड फ्री सर्विसिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस तरीके के और भी आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।